नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको कराने वाले हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो 2018 से लेकर 2022 क्लास 12। क्या बच्चों? क्लास 12 सब्जेक्ट्स स्टेट पार्ट 1 की बुक जो है स्टेट की बड़ा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये दो चैप्टर के बड़ा सेक्शन सी कराने वाले हैं। मतलब अभी तक के 2018 से लेकर 2022 तक के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड के मैं आपको कराने वाला हूँ। इवन इसके अंदर आपका गाला भी ख़त्म हो जाएगा, इवन मार्वल भी ख़त्म हो जाएगा और इवन आपका यहाँ पर ब्रज भी ख़त्म हो जाएगा। और भी मार्केट में जो भी पेपर मिलेगा उन सारे पेपरों को कवर करके मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो बच्चों, अभी कहीं पे टाइम वेस्ट मत करो। मेन फोकस अभी आपको करना है ओनली फॉर स्टडी, मतलब स्टडी। देखो बड़ा, इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा है बड़ा अपने अभी वही वीडियो देखना चाहिए जो आपके लिए काम लायक हो, जो आपको समझ में आता हो, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अभी वही चीज़ों को आप पढ़िए। ठीक है बड़ा, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम तो नहीं रह गया, लेकिन हाँ रिवीजन करने का टाइम आपके पास है। तो रिवीजन जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्टेट ईजी हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को मैंने नाम सुना हुआ है, सर स्टेट हार्ड लगता है, पार्ट 2 समझ में नहीं आता है। बट सच कहता हूँ बच्चों, रियल में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस एक बार प्रैक्टिस तो करो, शुरुआत तो करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा कहाँ से। इसलिए प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लेने वाले 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें बच्चों हम लेने वाले हैं ये रहा, और ये कब पूछा गया है बड़ा? मई 21 में पूछा गया। कब पूछा गया? मई 21 में। पहला क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 में से लिया गया है। तो क्या लिखा है? IL बराबर 221.5 और IF दिया 222 और आपको IP आपको क्या करना है? याद करना है। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, किस तरीके से लगेगा, सब चीज़ें डिटेल वाइज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। क्लियर बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन की कॉपी करूँगा। चलिए बच्चों, जब भी सवाल के अंदर IF दिया तो IP फाइंड आउट करना है, तो आपको हमेशा बड़ा यहाँ पर फिशर का सूत्र लगाना है। कौन सा वाला? देखो क्या सूत्र है बड़ा? IF बराबर IL गुणे IP। हमेशा बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करो, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब करना है। चलिए, IF कितना दिया बच्चों? IF दिया आपको 222 बराबर रूट में IL कितना दिया बच्चों? 221.5 गुणे IP हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा। ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा बच्चों 221.5 गुणे में IP। अब बच्चों 222 का स्क्वायर कितना होगा? कैलसी के अंदर दाबना बच्चों, तो कैलसी क्या होगा? 222 का वर्ग क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगा देंगे बेटा, कितना आएगा? 49,284 बराबर 221.5 गुणे में IP। अब क्या करना बच्चों? ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 49284 डिवाइडेड बाय 221.5 इक्वल टू क्या होगा? IP। अब इसमें हम क्या करेंगे? 221.5 को क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पर IP कितना निकल के आएगा? 222.5। यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब लेने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन C का क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। चलिए बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हम 32 नंबर का। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब भी सवाल के अंदर बच्चों n दिया हो या x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हो, विचरण मतलब होता है एस एक्स स्क्वायर और y का विचरण मतलब एस वाई का स्क्वायर। अगर बच्चों आपको n दिया हो, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हो, एस एक्स दिया हो, एस वाई दिया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की कॉपी कर दी बच्चों। जब सवाल के अंदर n दिया हो, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार और एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, सूत्र के अंदर देखो एस एक्स इंटू एस वाई दिया है। बच्चों ये क्या है? विचरण है। विचरण को हमें किस में बदलना पड़ेगा? प्रमाण विचलन में बदलना पड़ेगा। तो एस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एस एक्स। तो भाई 25 किसका वर्ग है बड़ा? 5 का वर्ग है, बन गया ना। चलिए एस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर निकालेंगे एस एक्स एस वाई। तो भाई 36 किसका वर्ग है? कितना आएगा? 6 का आएगा। अब देखो बड़ा, यहाँ पर प्रमाण विचलन मिल गया। तो अब हम सूत्र में क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार कितना दिया है बच्चों? 60 दिया है। चलिए n कितना दिया है? 10। एस एक्स कितना दिया है? 5 और एस वाई कितना दिया है? 6। बस r बराबर 60 का 60। अब बड़ा इन तीनों का गुणा करो। तो यहाँ पर गुणा करो, कितना आएगा बच्चों? 10 गुणे 5 गुणे 6 कितना आएगा? 300। r बराबर, अब बड़ा इसमें इसको भाग दे दो। तो 60 भागे 300 करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 0.2। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए लेने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा गुजराती में भले लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, एक नृत्य स्पर्धा में 8 स्पर्धक, बेटा 8 क्या होगा आपका? n हो जाएगा। 8 बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा आपका 8। तो 2 निर्णायक दिए गए क्रम पर थे, निम्नलिखित सूचना पर से। यहाँ पर rx माइनस ry का स्क्वायर बराबर 126। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिग्मा डी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? ये। तो यहाँ पर ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है? एक ही बात है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर rx ry के 2 निर्णायकों की स्पर्धा का क्रम दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है? स्पेयरमैन का क्रमांक सहसंबंध। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर स्पेयरमैन का क्रमांक सहसंबंध बोले, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। जब भी सवाल के अंदर स्पेयरमैन का क्रमांक सहसंबंध लिखा हो, तो आपको हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। कौन सा? देख लो। देखिए बच्चों, n बराबर 8, सिग्मा rx माइनस ry का होल स्क्वायर बराबर 126। बेटा जब भी ऐसा हो ना, तो उसका मतलब ये होता है, इसका सूत्र क्या होता है? ये सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? d, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कितना होगा? 126। और यानी क्रमांक साथ संबंध आएगा, तो आपको हमेशा ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। चलिए, r बराबर 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर n माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए 1 का 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 का 6 लिखेंगे। डी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 126। n कितना दिया बच्चों? 8। तो n कितना दिया? 8, इसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस 126 में बच्चों, 126 में अगर आपको 6 का गुणा करना है तो कितना आएगा? 756। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 का वर्ग कितना होगा? 64 माइनस 1। आगे क्या करना है बच्चों? 1 का 1, तो 756। अब 8, अब 64 में से 1 माइनस को कितना आएगा? 63, ठीक है। आगे अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 756 और 8 गुणे 63 करो। 8 गुणे 63 कितना होगा? 504। 1 माइनस, अब बच्चों 756 में 504 का भाग दो, कितना आएगा? 1.5। और 1 में 1.5 माइनस करोगे बच्चों, तो r बराबर कितना आएगा? 0.5। आई होप आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 बड़ा है कि 1.5 बड़ा है? 1.5। उसके आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस।
तो r बराबर माइनस का 0.5 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों उसके बाद लेने वाले अगस्त 2020 का, चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों लेने वाले हैं सेक्शन सी 2020 अगस्त 2020 का पहला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर भले ही गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा और टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा बड़ा, किताब में ढूंढोगे ना सेक्शन सी का बड़ा 7वां क्वेश्चन होगा, आप ढूंढना आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और मैं हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ूंगा, डोंट वरी भले ही गुजराती में लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो एक समय अंतराल के दौरान जीवन निर्वाह के सूचकांक आपको 280 से बढ़कर 340 हो गया, वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हो गया, तो मजदूरों के वास्तविक लाभ हुआ या हानि यह ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ध्यान से समझने की कोशिश करो। किस पे ज़्यादा फोकस करना है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, सूचकांक। क्या लिखा है बच्चों, सूचकांक। सूचकांक कितना है, 280 है, फिर क्या है 340। पहले 280 से बढ़कर कितना हो गया 340। अगर 280 था तो 13,500 था, तो भाई तो 340 पे कितना, इसे हमें फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते कैसे हैं, जैसे मैं लिखूंगा उस तरीके से समझोगे तो आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, सूचकांक आपका जब 280 था तो अब आपका पगार का था, वेतन कितना था 13,500। अगर 340 है तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मजदूरों का वेतन। तो यहाँ लिखेंगे मजदूरों का वेतन, मजदूरों का वेतन बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 340 गुणे 13,500, तो 340 गुणे 13,500 और ये इधर आएगा 280। अब बच्चों कैलकुलेटर के अंदर दाबना है, तो 340 गुणे में 13,500 करेंगे तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना आएगा, देख लो बच्चों, यहाँ पर आएगा 4,59,000 मतलब 45,90,000 आएगा। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्या करेंगे हम, 280 का क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 280 का भाग दोगे बच्चों, 280 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा 16,392.86 रुपये। तो बड़ा एक्चुअल में कामदारों का वेतन जो आया बड़ा वो कितना आया, इतना। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई 13,500 था, उससे बढ़कर कितना हुआ 14,500। तो बताओ हमारा लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है, उसे पता करते हैं। चलिए कैसे पता करेंगे बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे मजदूरों का वेतन बराबर आपका कितना था 14,750। इतना वेतन आपको मिलेगा बढ़कर। पर अब देखो बड़ा, पहले हमको इतना मिलता था और अभी इतना, तो बताओ हानि हुआ है या नुकसान। बच्चों अगर आपका पगार इतना हुआ है, बढ़ा है, तो लेकिन आपका एक्चुअली बढ़ना कितना चाहिए था, इतना, और आपको बढ़ा कितना, इतना, मतलब नुकसान हुआ कि हानि हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मजदूरों का क्या हुआ बेटा, नुकसान हुआ, तो लिखेंगे नुकसान। क्या लिखेंगे, 16,392.86 में से माइनस करेंगे 14,750। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करो कितना आएगा, 14,750 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16,016 1,600
642.86 रुपये क्या हुआ, हमारा नुकसान हो गया। तो कैसे निकाला बच्चों, स्टेप 1 में आपको इस तरीके से लिखना है, फिर स्टेप 2 में आपको ये करना है, फिर स्टेप 3 में आपको मजदूरों का वेतन लिखना है, फिर स्टेप 4 में आपको नुकसान हुआ है वो निकालना है। क्लियर बच्चों, इस तरीके से निकालोगे, इस तरीके से सोल्व करोगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर क्या लिखा है, कोबी XY बराबर 120, X दिया है 12 और SY दिया है 15। तो आर मतलब सात संबंध ज्ञात करना। बच्चों क्या लिखा होगा, सात संबंधाक लिखा हो, समझ जाना। आर ज्ञात करना चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। क्लियर बच्चों, चलिए जब भी सवाल के अंदर बड़ा कोवी लिखा हुआ आए तो आपको हमेशा माइंड में क्लियर करना है कौन सा सूत्र लगाना है। चलिए देख लो, आपको बच्चों हमेशा ये वाला सूत्र लगाना है। जब भी कभी सवाल के अंदर कोवी दिखे आपको यही वाला सूत्र लगाना है चैप्टर नंबर 2 के लिए। क्लियर बच्चों, चलिए अब बड़ा इसमें से क्या करो, इसमें से वैल्यू पुट कर दो। कोवी कितना दिया बच्चों 120, SX कितना दिया है 12, SY कितना दिया है 15। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, 120 का 120, 12 गुणे 15 करो बच्चों, 12 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 180। अब बड़ा 120 में 180 का भाग दो, 120 भागे 180 कितना है बच्चों 0.67। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। आर बराबर कितना है 0.67। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। बच्चों जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सबसे पहले सोल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा एक वीडियो भी तुमने देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस शर्त इतनी है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और घर पर जाकर इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों उसके बाद लेने वाले मार्च 2020 का बड़ा, ये भी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो अच्छी तरीके से, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। चलिए देखते हैं सेक्शन सी में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर 1। भले ही गुजराती में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, तो तीन वस्तुओं के मूल्य में मूल्य सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि क्रमशः 315, 328%, 390%, यहाँ पर बच्चों परसेंट है, ठीक है, परसेंट वृद्धि हुई। तो इन वस्तुओं के महत्व का अनुपात 5:7:8 हो तो मूल्य के सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। बच्चों जब भी सवाल के अंदर बोले सामान्य सूचकांक तो आपको कैसे सोल्व करना है, कौन सा सूत्र लगाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, वधारो। बच्चों जब भी कभी वधारो लिखा हो, अधिक लिखा हो, वृद्धि लिखा हो तो आपको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर क्या बोला 315%, तो 315% मतलब क्या करेंगे, 315 में क्या करेंगे 100 प्लस करेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 100 प्लस 315 कितना होगा 415। अब यहाँ पर क्या लिखा है 328%, तो 328 में 100 प्लस करो 428, फिर 390%, 390 में 100% प्लस करें, 100 प्लस करें कितना होगा 490। वधारो हो तो प्लस करने का, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर प्रमाण का मतलब होता है भार मतलब होता है W। और यहाँ पर कितनी वस्तु दिया है, 3 वस्तु ABC। तो बड़ा चलो कोष्टक कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो यहाँ पर कोष्टक बनेगा बच्चों ऐसे, वस्तु कितना ABC लिख दिया, सूचकांक और भार, यहाँ भार को बोलेंगे W, सूचकांक को बोलेंगे I, फिर IW का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है 315%। बड़ा 15 का परसेंट का मतलब क्या होता है 100, और अधिक लिखा है वधारो लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे 315, तो क्या होगा बच्चों 415 होगा। फिर लिखा है 228%, मतलब परसेंट मतलब होता है यहाँ पर 100 प्लस 328, तो यहाँ पर कितना होगा 428 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। फिर लिखा है 390, तो परसेंट मतलब होता है 100 प्लस 390, तो कितना हो जाएगा 490। और भार आपको दिया है 5:7:8, तो यहाँ लिखेंगे 5:7:8,
7:8। क्लियर होगा बच्चों। अब क्या करना, आई और डब्लू को क्या करना है, गुणा करके यहाँ पर लिखना है। चलिए कैलसी के अंदर करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो 415 गुणे 5 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा 2075। उसके बाद फिर 428 का गुणा करेंगे 7 में, तो कितना होगा 2996। फिर उसके बाद 490 का गुणा करेंगे 8 में, तो 3920 होगा। अब क्या करना है बच्चों, सभी का टोटल मारो, 2075 प्लस 2996 प्लस 3920 कितना होगा बच्चों 8991। ये टोटल मार लिया। उसके बाद यहाँ पर भार है, तो भार का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा 5 + 7 + 8 कितना होगा 20 होगा। और बड़ा सूत्र हमेशा कौन सा लगाना है, जीवन निर्वाह सूचकांक। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवन निर्वाह का सूचकांक। ठीक है, सूत्र क्या होगा बच्चों, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसको भाग देना है। चलिए तो IW कितना है बच्चों 8991 और सिग्मा W कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 20। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। चलिए 8991 भागे करेंगे बच्चों 20, तो कितना आया, यहाँ पर आएगा 449.55। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो n बराबर 20, को भी बराबर xx - 50, sx दिया 15, sy दिया आपको 8। सा संबंधक मतलब r ज्ञात करना है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था को भी वाला आएगा तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है। बच्चों इस टाइप का सवाल अभी मैंने सुनाया, तो ये वाला सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है। कौन सा सूत्र मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ। आपको बताया था जब भी को भी वाला सूत्र होगा तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखो बड़ा n आपको दिया 20, तो n का कोई काम नहीं बच्चों, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा हुआ है। आपको पता चल गया बड़ा, यही वाला सूत्र लगाना। जब भी कभी कोबी वाला और चैप्टर 2 का सवाल आएगा तो आपको यही वाला कोबी वाला सूत्र लगाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, यही क्या होगा हमारा होमवर्क होगा। क्लियर बच्चों। चलिए इस टाइप का भी देखो इस टाइप जो अभी मैंने कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया। चलो इस टाइप का भी मैं तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, लिखो। मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। और प्रॉमिस करो बच्चों कि जितना क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर करने वाला है, आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से मैंने समझाया ना, सेम टू सेम उसी मेथड से डिट्टो करोगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है। क्लियर बच्चों। तो क्या बोला है, सामान्य सूचकांक। और जब भी कभी सामान्य सूचकांक बोले तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों। सामान्य सूचकांक लिखो या जीवन निर्वाह का सूचकांक लिखो, दोनों एक का है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं बोर्ड 2019 के क्वेश्चन, ठीक है मैडम। इसे भी समझने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना आपको है, ठीक है मैडम। क्योंकि देखो सवाल तो मैं सिखा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सवाल नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस इज मोर प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 20 नंबर 1 का क्वेश्चन क्या पूछा है। और बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बड़ा चैप्टर नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 7 है बड़ा किताब का, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखा है, वर्ष 2015 का वर्ष 2016 के थोक मूल्य का सूचकांक क्रमशः 150 मतलब 150.2 तथा 165.7 मिला है। तो इन वर्षों का सूचकांक का उपयोग करके मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करना है। बच्चों क्या ज्ञात करना है, मुद्रास्फीति का दर। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन 100% आने का फुल गारंटी लेता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा मतलब आएगा।
क्लियर हो गया बच्चों? कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले ध्यान से समझो बच्चों। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? मुद्रास्फीति का दर। तो मुद्रास्फीति का दर का सूत्र क्या है बच्चों? चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक बटे में गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक गुणे में 100। अब बच्चों यहाँ पर चालू वर्ष किसको बोलते हैं, गत वर्ष किसको बोलते हैं? बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक वर्ष लिखा हुआ है, ये 2016 है और ये 2015 है। तो बच्चों 2015 और 2016 में से नया वर्ष कौन सा है? तो नया वर्ष आपका कौन सा है बच्चों? ध्यान से बताओ मुझे। तो यहाँ पर नया वर्ष क्या है? 2016। तो 2016 को हम क्या बोलेंगे? चालू वर्ष बोलेंगे। क्लियर बच्चों? और 2015 क्या होगा? हमारा गत वर्ष, मतलब पुराना ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना। तो मतलब 2016 यहाँ पर चालू वर्ष को बोलेंगे 2016 और 2015 को बोलेंगे गत वर्ष। तो बच्चों ये जो वैल्यू दिया है, ये किसकी वैल्यू दिया है? ये दिया हुआ है आपको पुराने वर्ष का। ठीक है, और 2016 का कौन सी वैल्यू? 2016 की वैल्यू आपको दिया है 165। क्लियर बच्चों? चलिए बस आपको वैल्यू पुट करना है इस सूत्र के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक कितना दिया बच्चों? चालू वर्ष का दिया हुआ है आपको 165.7। 165.7 माइनस और 2015 गत वर्ष का कितना दिया? 150.2 150.2 बटे में गत वर्ष 150.2 गुणे में करेंगे 100। अब बच्चों 165.7 में से माइनस करो 150, कितना आएगा? 15.5 और 150 का 150.2 है, गुणे में 100। अब बच्चों यहाँ पर क्या करोगे? कैलसी के अंदर दाबोगे, कितना लिखा है? 15.5 गुणे करो 100 और भागे करोगे 150 क्या देखो सॉरी 15.5 गुणे में करेंगे 100 भागे करेंगे 150.2। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? 10.32। यहाँ पर 31 से एक बढ़ा देंगे, 5 या 5 से बड़ी संख्या तो एक इधर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10.32। कितना आएगा बच्चों? 10.32। तो मुद्रास्फीति का दर कितना आएगा बच्चों? 10.32। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया बच्चों। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसे प्रैक्टिस आपको करना है, मतलब करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर बच्चा स्वाध्याय का सेक्शन सी का बच्चों 9वां क्वेश्चन है। बेटा आपको देखो 2014-2015 ये 2015 आपका चालू वर्ष हो जाएगा, 2014 आपका पुराना वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ा यही चेक दिया है, तो इसको यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है? मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करना। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा है और सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछा है, एक भी टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। इसलिए बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज मोर प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। इसलिए हर एक वीडियो में मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अगर पढ़ने नहीं बैठे तो अभी भी पढ़ने का समय है। पढ़ लो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबरों से निकल जाओगे, माँ बाप का नाम रोशन करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों। अगर आगे लाइफ में सक्सेस होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए पढ़ो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी वहम में हैं पेपर इजी आएगा, हम लोग पेपर कर लेंगे, पास हो जाएंगे, टाइम बहुत है, कर लेंगे। बच्चों समय बीतता जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर पढ़ना शुरू नहीं किया तो अभी करो, अभी इसी वक्त। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 22वां। एक शाला में विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थी, n बराबर क्या हो जाएगा आपका? n बराबर हो जाएगा आपका 10 विद्यार्थी। न्यादर्श में यहाँ पर ऊंचाई की सेंटीमीटर x में दिया, वजन किलोमीटर आपको y में दिया, तो सूचना के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। तो बड़ा यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है? x बार दिया है, y बार दिया है, सिग्मा XY दिया है, SX दिया है, SY। बच्चों जब भी सवाल के अंदर बड़ा x बार, y बार, सिग्मा XY, SX, SY दिखे तो आपको कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? ध्यान से समझो बड़ा, आपको यहाँ पर ये वाला सूत्र अप्लाई करना है। जब भी सवाल के अंदर बड़ा x माइनस है,
सो सिग्मा एक्स वाई एन एक्स बार वाई बार एन एस एक्स एस वाई दिया, तो आपको हमेशा माइंड में फोकस करना है, यही वाला सूत्र अप्लाई करना है, मतलब करना है। चलिए तो यहाँ पर बड़ा हम क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। तो देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया बेटा, बस इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करके बताता हूँ। चलिए बच्चों, एक्स और वाई कितना दिया आपको यहाँ पर, आर बराबर 90,000, ठीक है, माइनस एन कितना दिया है, एन दिया आपको 10, एक्स बार कितना दिया बच्चों आपको 160, वाई बार कितना दिया है, वाई बार दिया है 55, चलिए एन कितना दिया है 10 गुणे एस एक्स कितना दिया है 25, एस वाई कितना दिया है 10। बस अब क्या करना है बच्चों, आर बराबर 90,000 माइनस 10 गुणे 160 गुणे 155 करो, तो 10 गुणे 160 गुणे 55 कितना होगा बच्चों 88,000, ठीक है। आगे नीचे का गुणा 10 गुणे 25 गुणे 10, तो बच्चों यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 25 कितना होगा 2500। आर बराबर 90,000 में से बच्चों 90,000 में से 88,000 माइनस करो, 88,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 2000, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2500, भाग दोगे कितना 2500 से, तो बच्चों कितना आएगा, आर बराबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, यहाँ पर आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 0.8। आई होप आपको ये टॉपिक भी, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। बच्चों वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन गारंटी देता हूँ बड़ा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम। एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है, बस यही है। और आप लोग कहते हो कि सर क्वेश्चन हार्ड आ गया, टफ हो गया, पेपर हार्ड हो गया। बच्चों पेपर कभी हार्ड होता ही नहीं है, रियल में कह रहा हूँ बड़ा, सारे क्वेश्चन ईजी है बड़ा। बस हमें हार्ड कब लगता है, जब हमको नहीं आता है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, बिना प्रैक्टिस का सवाल कहाँ से आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज मोर प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेट को प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, उसके बाद लेने वाले मार्च 19 के क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 21, देखो बच्चों अभी मैंने जस्ट जो कराया बेटा, देखो जो मैंने होमवर्क दिया था वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया। तो आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ पर मुद्रास्फीति का दर ज्ञात करना है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और बच्चों देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स एक्स दिया, एस वाई दिया, एन दिया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। आप बड़ा ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताओ, यहाँ पर बता देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना जो अभी मैंने आपको समझाया, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, किसके लिए, ये वाले के लिए, 22वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों अब लेने वाले जुलाई 2018 के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जुलाई 2018 में सेक्शन सी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बच्चों यहाँ पर 20 नंबर 1, देखो बच्चों यहाँ पर भी देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, मुद्रास्फीति का दर। आप देख सकते हो बड़ा कितने इजी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, खुद से सोल्व करना है। ये तीसरी बार आ गया, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा भार देना है आपको, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है, सहसंबंधाक मतलब आर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोबी एक्स वाई एस एक्स स्क्वायर बराबर 3:5 एस एक्स इंटू एस वाई बराबर क्या है 1:1। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर अनुपात वाला सवाल आ जाए ना, तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये चीज़ें समझ लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोबी तो है बट अनुपात वाला सवाल आ गया है, और जब भी कभी अनुपात वाला सवाल आएगा तो इसको किस लेवल के और कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से समझने की कोशिश करो।
चलिए बच्चों, जब भी कभी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे? याद रखना बच्चों, जब भी कभी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है, एक दूसरे के बटे में लिखना है। पहले क्या लिखा है, को बी, तो यहाँ लिखेंगे को बी एक्स वाई, और इसके बटे में क्या है, एस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3:5, और यहाँ पर ये भी अनुपात में, इसको भी क्या करोगे बेटा, एस एक्स इंटू एस वाई बराबर 1:2। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बच्चों सूत्र कैसे बनाएंगे, एकदम शॉर्टकट टेक्निक से सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों ये वाला कॉपी करो, तो यहाँ पर देखो कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी एक्स वाई और यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर इंटू करो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, एस एक्स इंटू एस एक्स एस वाई, तो यहाँ लिखेंगे एस एक्स इंटू एस वाई। ये देखो हमारा यहाँ पर आर का सूत्र भी रेडी हो गया। जब भी कभी अनुपात वाला सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। चलिए, कोबी की वैल्यू कितना दिया है, 3, और एस एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, 5 गुणे एस एक्स कितना दिया है 1, एस वाई कितना दिया है 2। अब बच्चों जब भी कभी यहाँ पर बीच में गुणा हो तो बड़ा आपको क्या करने का, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। ऊपर ऊपर का गुणा कितना आएगा, 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। और बच्चों जब इसमें इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना आएगा, 0.3 आएगा। तो यहाँ पर r बराबर क्या होगा, 0.3। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी लेने वाले हैं मार्च 18 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं मार्च 18 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखो यहाँ पर सेक्शन सी में देखो बड़ा 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट ईयर का सूचकांक फिशर की सूचकांक कितना दिया है, 8/9 गुना है। क्या है, गणो मतलब क्या होता है, गुना है। फिर से बच्चों क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का सूचकांक और फिशर का सूचकांक 8/9 गुना है। तो फिशर का सूचकांक यहाँ पर दिया हुआ है 180, तो पासे का सूचकांक ज्ञात करना है। बच्चों लास्ट ईयर का सूचकांक का मतलब होता है IL, और फिशर क्या होता है IF, और फिशर क्या लिखा है IF, और पासे मतलब होता है IP। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा था, लास्ट ईयर और पास फिशर की सूचकांक 8/9 गुना है। मतलब यहाँ पर IL जो होगा बड़ा वो 8/9 फिशर का इतना गुना है। तो बड़ा इसको निकालेंगे कैसे, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे 8/9 गुणे में IF। अब बच्चों IL निकालना है तो हमें IP क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 8/9 का 8/9 लिखेंगे गुणे IF की वैल्यू आपको कितना दिया है 180, तो यहाँ लिखेंगे 180। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 180 में 180 गुणे क्या करेंगे 8 और भाग देंगे 9 से, कितना है बच्चों, तो IL की वैल्यू आएगी 160। अब IL और IF दिया हुआ है, हमें निकालना IP। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सूत्र लगाने वाले हैं IF बराबर IL गुणे IP। तो IF की वैल्यू तो आपको पता है बड़ा कितना है 180, और IL की वैल्यू अब भी हमने निकाला, कितना निकाला 160 गुणे में IP। अब बच्चों ये रूट हटाने के लिए इसके ऊपर रूट करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 180 का वर्ग बराबर 160 गुणे में IP। तो 180 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 180 का वर्ग होगा 32,400। ठीक है, तो 160 गुणे में IP। अब बच्चों ये गुणाकार में बराबर कुछ सट जाएगा, क्या होगा, भागाकार में होगा। तो 32,400 भागे 160 क्या होगा IP। अब इसमें इसको भाग दो बच्चों, 160 को भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा IP बराबर 202.5 होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा 202.5। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। आप देख सकते हो कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए बेटा, इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर खाली क्या लिखा है, लास्ट ईयर पासे का अनुपात 4:5 दिया, फिशर की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको यहाँ पर
क्या करना है, सूचकांक ज्ञात करना है। तो आई होप आपको बड़ा यहाँ पर IF का सूत्र लगा करके बड़ा आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगी तो बताना, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, सहसंबंधक मतलब R ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर कोबी और SX² बराबर 2:5, SX और SY बराबर 3:5। बच्चों अब भी मैंने बताया था कि बेटा कोबी दिया हो और अनुपात में लिखा हो तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब भी बेटा मैंने इस टाइप का सोल्व यहाँ पर सोल्व करके बताया बच्चों। जब भी कभी अनुपात में लिखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया अनुपात में तो उसको बटे में करके बेटा इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर बच्चों, तो चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है लेकिन ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गारंटी देता हूँ बड़ा आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और हर एक चैप्टर के सेक्शन C मैं ज़रूर कराऊँगा स्टेट में। ठीक है बच्चों, और हर एक टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। गाला में हो, मार्वल में हो, अपेक्षित में हो, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पूछा हो आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। क्लियर बच्चों, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर का। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लेने वाले मार्च 22 का पेपर। मार्च 22 के पेपर में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर सेम टू सेम बड़ा जिस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने बताया मुद्रा स्मृति ज्ञात करना है, तो बड़ा ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, x का प्रमाण विचलन। x का प्रमाण विचलन का मतलब क्या होता है, SX और y का विचरण दिया है बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, y का विचरण मतलब SY का स्क्वायर कितना है 144, बट हमें विचरण नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, प्रमाण विचलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा SY बराबर 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो SY कितना हो जाएगा, y का प्रमाण विचलन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर कोबी दिया हुआ है और यहाँ पर n से हमें लेना देना नहीं है। तो जब भी बच्चों कोबी वाला सूत्र हो और कोबी लिखा हो और यहाँ पर प्रमाण विचलन दिया हो तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है बच्चों, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों, जब भी कभी कोबी दिखे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर बच्चों, चलो अब बच्चों यहाँ पर मैंने सारे के सारे बोर्ड के लगभग 2018 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चन मैंने जुलाई और मार्च के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए लगभग। बच्चों मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके बच्चों शेयर करो, क्योंकि बेटा देखो क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे बेटा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट और यानी याद रखना एकदम बेसिक लेवल से बेटा आपको टोटली हर एक चीज़ें समझाऊंगा और फॉर्मूला कब क्यों कैसे क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है, सब चीज़ें डिटेल वाइज रीजन के साथ समझाऊंगा। बस शर्त इतनी है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और यहाँ तक हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।